स्टूडेंट्स, तो इस वक्त हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी का पहला वाला टॉपिक। जैसे कि क्लास 11th के लिए हमने नया टॉपिक उठाया है एनिमल फिजियोलॉजी। तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि एनिमल फिजियोलॉजी क्या होती है, फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की किस्में क्या हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी कहाँ से आती है। तो ये एनिमल फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है। तो आज हम देखते हैं कि जो डाइजेशन है वो क्या होती है, क्योंकि पहला वाला टॉपिक है हमारे इस यूनिट का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखना चाहेंगे पहले कि डाइजेशन होता क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके साथ साथ इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स का नाम क्या है और इस सिस्टम को क्या कहते हैं। तो हम हर एक ऑर्गन को अलग अलग से पढ़ेंगे और फिर हम डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो एक्चुअली हम यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स विच आर वेरी मच एसोसिएटेड विद डाइजेशन। हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डाइजेशन एक्चुअली। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी वक्त, डिफाइन डाइजेशन या डिस्क्राइब डाइजेशन या व्हाट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊँ, सिंपल है। It is the process of conversion of complex form of food into simple form in order to be utilized by our body for energy and other body activities. जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे हम सेब खाएं, रोटी खाएं, आलू खाएं, चावल खाएं, कोई भी चीज़ खाएं, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए फूड। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी फराहम करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी फराहम करते हैं, और वो हमारी जो लाइफ होती है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं, प्रोटीन्स, और ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो यहाँ पर डाइजेशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कोई भी कम्प्लेक्स, किसी भी फूड की कम्प्लेक्स फॉर्म जब हम लेते हैं, तो उस कम्प्लेक्स फॉर्म को डायरेक्टली हमारा जो जिस्म होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन सबसे पहले उस कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है, सिंपल फॉर्म में तब्दील करना होता है। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में चेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो ये डाइजेशन कहलाती है। ताकि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड को एब्जॉर्ब करे, ताकि हमारे जिस्म को या दूसरे एनिमल्स की बॉडी को एनर्जी मिले और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिले जो उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है और बाकी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती है। तो सिंपली मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म इन ऑर्डर to be utilized by our body for energy and other body activities. तो ये हो गया डाइजेशन की डेफिनेशन। तो थोड़ा हम आगे चलें, देखें कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि डाइजेशन इज़ नीडेड बिकॉज आवर बॉडी इज़ नॉट इन ए फॉर्म टू यूज़ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मान लो कोई सेब हम खाते हैं, तो हमने जब सेब का स्लाइस काटा, तो उस सेब की स्लाइस को पहले हमें चेंज करना पड़ता है सिंपलर फॉर्म में। या हमने रोटी खाई या आलू, तो वहाँ आलू के पीस में वो क्या होता है एक्चुअली, वो होता है स्टार्च। तो इस स्टार्च को हमें सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, वो शुगर होता है। जब वो शुगर में चेंज हो गया, फिर वो शुगर को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे मैं यही बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि अगर कोई मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, बड़ा वाला मॉलिक्यूल, उसको डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे पहले उस मैक्रो मॉलिक्यूल को उसकी जो सिंपलर फॉर्म होती है उसमें चेंज करना पड़ता है। जैसे हम फैट लेते हैं गोश्त के साथ या कोई और फैट हम लेते हैं, तो उस फैट को हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो उस फैट को सबसे पहले चेंज होना पड़ता है फैटी एसिड में। तो फिर जाके हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करता है या यूटिलाइज करता है। तो ये प्राइम काम है हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस का, हमारी डाइजेशन का, कि कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड जो होता है इसको
ये सबसे पहले सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। तो सिंपलर फॉर्म में कहाँ चेंज होता है, थोड़ा मैं आपको बताऊँ, ये हमें अलग अलग बताना है, आगे जाके पढ़ना है कि डाइजेशन इन माउथ कहाँ क्या होता है। तो एक्चुअली जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ के बाद ओसोफैगस, ओसोफैगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद डोडेनम, डोडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी वहाँ मिनरल्स और वाटर वहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन करते हैं फाइनली डाइजेस्टेड फूड का ब्लड के साथ। तो लास्ट पे जो undigested food होता है, that is being given out in the form of feces by an opening in the large intestines, and that opening is known as anus, and that is the end part of our alimentary canal. तो alimentary canal क्या है? Simply alimentary canal ये डाइजेशन के साथ मुंसलिक जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होते हैं और जाके एंड होते हैं एनस पे। तो इस के साथ जो एसोसिएट रहते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज माउथ हमारा है, ये ओसोफाइगस है, स्टोमक है, डुडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, ये सारे ऑर्गन जाके मिला के बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो माउथ हमारा स्टार्टिंग होता है, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे जाके कि माउथ में क्या होता है हमारे फूड को, जैसे कि हम मैस्टिकेट करते हैं, उसको सालेवा के साथ मिलाते हैं, फिर वो कहाँ जाता है, क्या होता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया यहाँ पर कि डाइजेशन जो होती है इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, हमें डाइजेशन क्यों चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन कल पूछा जाएगा कि वाई डाइजेशन या डाइजेस्टिव प्रोसेस डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी सिंपल, तो वहाँ पे भी आप बता सकते हो कि जो कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड होता है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो उस कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को पहले हमें सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है। तो वो सिंपल फॉर्म तभी चेंज होगी उस कम्प्लेक्स फॉर्म की जब हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जब हमारे पास डाइजेशन होगी। तो ये इम्पोर्टेंस है डाइजेशन की, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, बाकी न्यूट्रेंट्स में जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट और बाकी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आगे जाके कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल सिंपली वो ऑर्गन्स हैं, वो पार्ट्स हैं जो स्टार्ट होते हैं माउथ से और एंड होते हैं एनस पे, जो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट वाला ओपनिंग होता है। तो जो भी पार्ट्स यहाँ पे एसोसिएट होते हैं ये बनाते हैं हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला वाला पार्ट है वो है माउथ। तो थोड़ा बहुत मैं आपको आज बता दूं कि माउथ के बारे में अगर आपको सिंपली बता दिया जाएगा, लाइट गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ माउथ, माउथ क्या हो, तो आपको सिंपली बताना है कि माउथ एक ओपनिंग होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसे हम भी देखते हैं हमारा माउथ जो है ये ओपनिंग है। तो ओपनिंग कैसे बनती है कि दो लिप्स हमारे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये हमारी ओपनिंग बनाते हैं। तो इट इज़ दिस ओपनिंग इज़ बीइंग सराउंडेड बाय टू लिप्स, वन अपर एंड वन लोअर। तो जो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज सिंपली ओपनिंग, जो ओपनिंग सराउंडेड रहती है बाय आवर फ्रंटली बाय आवर लिप्स। तो सामने जो हमारे लिप्स होते हैं वो इसको सराउंड करते हैं। तो साइड से जो हमारा माउथ होता है, जो बीच वाली वेस्टिब्यूल होती है या जो बीच वाली ये ओपनिंग होती है, उसको साइडों से कौन इनक्लोज करता है, साइडों से हमारे चीक्स इनक्लोज करते हैं, वन चीक ऑन राइट साइड एंड वन चीक ऑन लेफ्ट साइड। तो जब हम एक्सटर्नली देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं या फिज़िकल स्टेट्स हम देखते हैं जब माउथ का, तो एक्सटर्नली हमें नज़र आता है कि ये एक ओपनिंग है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, पहला वाला पार्ट है माउथ। तो इस ओपनिंग को सामने से हमारे दो लिप्स कवर करते हैं और साइड से दो चीक्स, राइट चीक एंड लेफ्ट चीक। तो जब हम इनसाइड देखते हैं हमारे माउथ के अंदर क्या है, तो हमारे माउथ के अंदर आप सबों को पता है एक टंग है, टीथ है, अपर जा और लोअर जा टीथ हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे सिल्वरी ग्लैंड्स भी हैं। तो सिल्वरी ग्लैंड्स हमें क्या देते हैं, सिल्वरी सिक्रीशंस देते हैं या सालेवा देते हैं। वो सिक्रीशन भी हमें मदद करते हैं डाइजेशन में, और ये टीथ भी मेस्टिकेशन में मदद देते हैं, और ये
टंग भी हमें मदद देती है स्वेलो करने में। तो हम ये देखेंगे, अलग अलग से आगे पढ़ेंगे, टंग के बारे में, टीथ के बारे में, सब कुछ पढ़ेंगे आगे से। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताता हूँ माउथ के बारे में। और जो रूफ होता है माउथ का ऊपर वाला साइड, तो उसको हम कहते हैं प्लेट, उसको कहते हैं प्लेट। तो ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो ओपनिंग है वेस्टिब्यूल है, तो फ्रंटली ये लिप्स से इनक्लोज होता है, तो साइड से ये चीक से इनक्लोज होता है, इसके अंदर टीथ होते हैं, टंग होता है और सिल्वरी ग्लैंड्स होते हैं। और जो इसका टॉप पॉट है, टॉप एंड है, टॉप रूफ है, तो उसको हम प्लेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको आज एनिमल फिजियोलॉजी के पहले वाले टॉपिक में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया कि डाइजेशन क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन्स मुंसलिक रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी या हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला वाला पार्ट है वो माउथ है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। तो होप आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो इंशाल्लाह वी विल कैरी दिस टॉपिक अहेड, हम दूसरी चीज़ें भी इसके साथ साथ पढ़ेंगे। एंड थैंक you for being with me today. Have a good day.